तो अनिल जी जरा आप एक बार अपना एड्रेस, आपका कहाँ गांव पड़ता है, कौन सा जिला है, हमारा नाम है सर अनिल यादव। गांव हमारा पड़त है ढका बरखेड़, तहसील जो है तिलहर है और जिला सहारनपुर है। अनिल जी आपने दयाल का धरती गोल्ड प्रयोग किया था पिछले वर्ष गेहूं में। जी कितनी मात्रा में आपने प्रयोग किया, किस सर जी तरीके से प्रयोग किया, उसके बारे में जरा बताइए। सर हमने जो है 1 एकड़ में, हमारे यहाँ सर 5.5 बीघा का एकड़ होता है और 5.5 बीघा में सर जी हमें बताया तो 2 पैकेट था डालने के लिए, हम्म। मगर हमने सर एक ही पैकेट डाला था, 4 kg का आता है। अच्छा। और वही सर मैंने डाला था और पहली बार, जिसे पहली बार गेहूं में डाला था, इससे पहले नहीं डाले थे। हम्म। जब पिछली बार डाला तो सर हमने पहले जुताई की, जैसे पहले जुताई की, परेवा किया, हाँ। उसके बाद अंतिम जुताई, लास्ट वाली जुताई में हम्म। धरती गोल्ड बुवाई कर दी। उसकी बुवाई करने के बाद फिर जो उसी दिन हमने पटेला उस पे लगा के और हम्म। तुरंत उसी दिन गेहूं बो दिए। और अच्छा। गेहूं बोने के बाद 22 से 23 दिन बाद पानी लगाया। हम्म। पानी लगाया फिर उसके जैसे किल्ले उखाड़े। कितने दिन बाद आपने पौधा उखाड़ा होगा? सर जी पौधा हमने उखाड़ो 22 23 दिन बाद उखाड़ो। अच्छा, सिंचाई के कितने दिन बाद? सिंचाई के सर जी 2 3 दिन बाद। अच्छा, 2-3 दिन बाद पौधा उखाड़ा था आपने। उसमें नमी थी बहुत, जैसे पैर गड़ अंदर जो है घुस जाते, ऐसी हाँ। नमी थी, जिसे 2 3 दिन में सर जी उठ नहीं पाओ। वैसे हम्म। जमीन हमारे यहाँ बिल्कुल बोड़ है। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ सर जी दोमट जमीन नहीं है, बोड़ जमीन है हमारे यहाँ पे। हम्म। और उसको जब किल्ला उखाड़ो तो उसमें जड़ें बहुत बढ़िया निकली। फिर उसके बाद हमने करीब 15 दिन बाद हम्म। जब उठ गई, तब हम्म। फिर हमने उसमें सर जी कनक शक्ति आउट है धरती गोल्ड के बाद। अच्छा, कनक शक्ति लगाया था आपने। हाँ सर जी, फिर उन्होंने हमें जिसको बताए, हमें तो इसकी जानकारी थी ही नहीं पहले। हम्म। जब हमें जैसी जानकारी दी, ठीक, तो फिर हमने उसमें कनक शक्ति लगाई, हम्म। यूरिया में मिलाए कनक शक्ति, और उसमें सर जी वो थी धरती गोल्ड उसी के साथ में। अच्छा, दोबारा और धरती गोल्ड दोबारा भी डाला आपने? हाँ, धरती गोल्ड सर जी दोबारा उन्होंने बताई तो हमने कि चलो धरती गोल्ड सर जी दोबारा भी डाल दें। अच्छा। तो धरती गोल्ड थी और सर जी हेमरिक की एक पुड़िया थी उसमें। अच्छा, ह्यूमिक फर्ट। हाँ, और उसमें सर जी मोनो जिंक थी 200 ग्राम। अच्छा, एक, सुपर एक्शन मोनोजिंक वाला पाउच। हाँ मोनो जिंक, तो हमने तीनों चीजें मिला के दोबारा लगाई थी सर। हाँ। लगाउन के बाद सर जी हम आप झूठ तो नहीं बोल सर जी, सही बताओ तो पैर रखे नहीं, इतनो किल्ला लो खेत में, इतो सुहावनो खेत बनो, बहुत लाजवाब। हमारे पड़ोस वाले खुद ही देखे ना उठते कि कैसे आपने क्या लगाओ क्या लगाओ, तो हमने भैया कुछ नहीं लगाओ, ये चीजें लगाई। उसके बाद सर जी ये खाद फिर और लगाइए कनक शक्ति, फिर डालो हमने अच्छा। जो है, और डालने के बाद हमने 2 ही खाद लगाई थी गेहूं में। अब हम्म। बरसात तो होती रही थी लगातार, फिर हम्म। पानी का सर जी 3 पानी लगे हमारे यहाँ जमीन कुल बरसात, और उसके बाद हमारो 4 कुंटल 4.25 कुंटल सर जी गेहूं कटो, जो कि हमारो गेहूं गिर गयो थो थोड़ो हल्को सो। हम्म। बहुत तेज उस समय तूफान आओ, बहुत हवा तेज चली है, और हमारे पड़ोसी के तो कतई बिछ गए थे बिल्कुल, मगर अच्छा। हमारो तब भी कम गिरो गेहूं, तो हमारे में जड़ें ज्यादा थी इसलिए कम गिरो। जो आपने धरती गोल्ड बुवाई के समय डाला था, जी उससे जड़ों का विकास काफी ज्यादा हुआ था। सर जी, उससे बहुत होती। और इस बार हमने गन्ना में सर लगाओ, गन्ना हमारो इतनी हवा चली और गन्ना बंध भी नहीं पाओ सर जी, एक पेड़ नहीं गन्ना गिरो। तो जड़ों के विकास होने से दो लाभ हैं। एक तो जो भोजन जमीन के अंदर दूर पड़ा हुआ है वो भोजन मिलता है, प्लस जड़ें मजबूती के साथ पौधे को खड़ा रखती हैं। सर जी जो एक बार धरती गोल्ड यूज कर ली, ठीक है, हम्म। वो जीवन में धरती गोल्ड नहीं भूली, चाहे दुनिया भूल जाए। तो जैसे आपके 4 सवा 4 कुंटल बीघे का हुआ था, तो कितना होगा? 23-24 कुंटल 1 एकड़ में हो गया है। हाँ सर जी, 23 24 कुंटल हुई जाए। तो वैसे जनरली कितनी पैदावार होती है आपके क्षेत्र में? सर जी वैसे हमारे गांव, हम आपको बताओ तो हमारे गांव की बात है, 3 कुंटल के बहुत अच्छे गेहूं कोई काट पावे नहीं, 3 कुंटल को नहीं काट पाऊ थे। अच्छा, तो और मतलब ना लगभग। सर जी हमारे की तो गन्ना कोई काट पाओ, तो ना धान, और सबसे कम खेती करते हैं सर जी, ठीक है, हाँ। लोग 100 100 बुद्धि से भी क्या करते हैं, हाँ। ठीक है, मगर वे कहाँ है, बस गए बाजार से जो मर्जी आओ सो ले आओ, जो मर्जी आओ सो ले आओ। हमने धरती गोल्ड के अलावा जैसे दयाल के जितने प्रोजेक्ट हैं हम्म। खेत में आज तक लगाओ ना, हमारी मिट्टी तक चेंज हुई गई खेत की। अच्छा। जैसे पहले रहता है भूरी मिट्टी रहती, हम्म। जैसे अब कालोपन मिट्टी को मानने लगो अपने यहाँ पे। अच्छा। मिट्टी में जब से धरती गोल्ड और जितने दयाल प्रोजेक्ट लगाओ थे, मिट्टी चेंज हुई गई खेती सर जी। चलिए, बहुत बढ़िया। जी यादव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि जो जिस तरीके से आप खेती कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के किसान भाइयों को भी आप उसके बारे में जानकारी देंगे। सर जी, हम तो ज्यादा से ज्यादा लोगन को जो है, पहले यहाँ कोई जानते नहीं हो दयाल का चीज है, अब हमारे सर जी जब से हमने स्टार्ट करो है, कम से कम नहीं 10 12 मीटिंगें भी भई हुई आप लोगन की सर जी, हम्म। मगर लमसम जो है दयाल को 50 से 60% लोग जो है
इस बार दयाल के अलावा कोई चीज लगी ही नहीं सर जी। चलिए बहुत बढ़िया है। और इससे देखिए इसी तरीके से आप सभी लोग लाभान्वित होते रहें, यही दयाल का उद्देश्य भी है। क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ साथ हम लोग सर्विस देने का पूरा प्रयास करते हैं। और इसी सर जी तरीके इसमें से एक गेहूं जो है बहुत मोटो होते, इसमें एक रोग लग जाते, गेहूं में लोग काले पड़ जाते हैं, जैसे नुकनी होत गेहूं की निकलते, उसमें कालोपन आ जाते। और ये दयाल जितने प्रोजेक्ट लगाए हैं सर जी, इसमें गेहूं कतई वैसे चमकत है वो, कतई सुनहरे रंग को चमकी रो गेहूं। अच्छा, दाना भी मोटा होता है। हाँ सर जी, दानो मोटो होते, जब दानो मोटो होते तहे तो वजन उसको हम्म, ज्यादा होते, अगर दानो मोटो नहीं तो वजन कम जी ऑटोमेटिक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब उसे पौधे को वो सब भोजन मिलेगा जो उसकी आवश्यकता है, तो निश्चित ही जो भी उत्पादन है वो स्वस्थ होगा, सुंदर होगा। चलिए बहुत अच्छा लगा अनिल जी आपसे बात करके।